अ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स का ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पर्सन पर्टिकुलर ईयर के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले कुछ समझ लेते हैं। पहले इनकम टैक्स में आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो मैं 2019-20 का एग्जाम्पल लूँ तो 1 अप्रैल 2019 से कोई ईयर स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2020 उसकी ईयर एंडिंग डेट होगी। तो रेसिडेंट कैसे पता करता है? एज पर द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये रूल है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही फुलफिल एनी ऑफ द टू कंडीशंस। मतलब हमारे पास दो कंडीशंस हैं और वो दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो दैट पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर, उसी ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से अलग से कैलकुलेशन होगा। तो रूल्स क्या है वो पहले देख लेते हैं। पहला रूल है कि पिछले साल जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस ईयर में वो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है। His stay in India during the relevant previous year is 182 days or more. अगर वो भारत में पिछले साल वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 या उससे ज्यादा दिन स्टे करता है, भारत में रह रहा है, तो वो पर्टिकुलर ईयर के लिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। एंड इफ दिस फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन देयर इज अनदर सेकंड कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज his stay in India during the relevant previous year is 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years preceding previous year. इसका मतलब ये है कि वो पिछले साल इंडिया में 60 डेज है उससे ज्यादा होना चाहिए, प्लस पिछले 4 साल में टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, पिछले साल जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस ईयर में वो इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए और उसके पहले के 4 साल प्रीवियस ईयर्स को छोड़ के उसके पीछे के 4 साल वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन, पहली और दूसरी दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल है तो ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ही इज ए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। अच्छा, ये जो 60 डेज का जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, इसको एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया है, अगर वो पर्सन इंडियन है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया है और वो इंडिया में आके 60 डेज रहता है तो वो उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके केस में खाली फर्स्ट कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है, और जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का मतलब उसके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ था और वो बाहर रहता है, इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया विजिट के लिए आता है, इंडिया विजिट के लिए आता है, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं। अगर वो विजिट के लिए आता है तो उसके केस में भी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उन दोनों केसेस में आपको खाली फर्स्ट कंडीशन देखनी है। इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दे आर रेसिडेंट एंड इफ फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन देयर इज नो नीड टू चेक फॉर द सेकंड कंडीशन। आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन रेसिडेंट बोल सकते हैं। इन दो लोगों के केसेस में ये जो 60 डेज वाली सेकंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो आपको नहीं देखनी है। क्या दो केसेस हैं वो? ये पहला केस ये है कि कोई इंडियन है, कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया है, प्लस कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है वो इंडिया विजिट के लिए आया हुआ है, तो उन दोनों के केस में 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब वो आदमी जो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, वो नॉन रेसिडेंट है। जो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो अभी हमने 6(1) में देखा, तो वो दो में से एक सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट होगा, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो दैट पर्सन इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट होने के बाद आपका एक काम और बढ़ता है, आपको ये पता करना होता है कि दैट पर्सन इज ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो पर्सन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कैसे पता चलता है? एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट, यहाँ पे रेसिडेंट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, RESIDENT है, इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही फुलफिल्स बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन ये है
कि वो इंडिया में 730 डेज प्रीवियस ईयर्स छोड़ के, हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर्स छोड़ के वो पिछले 7 साल में 730 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पिछले जिस साल की आप बात करें वो ईयर छोड़ के उसके पीछे के 7 साल में उसका टोटल स्टे इन इंडिया शुड बी 730 डेज और मोर। दूसरी कंडीशन ये है कि ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years। वो कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए पिछले 10 साल में, प्रीसीडिंग ईयर छोड़ के। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल पकड़ेंगे हम, पीछे जो प्रीवियस ईयर से पीछे के जो 10 साल है वो पकड़ेंगे। वो 10 में से कोई भी 2 साल, कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, देन ओनली दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन एक बार फिर से देखते हैं क्या है। पिछले 7 साल में, लास्ट 7 years में, पिछला साल छोड़ के उसके पीछे के जो 7 साल हैं वहां पे 730 डेज होना चाहिए, प्लस कम से कम 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए लास्ट 10 years में, पिछला साल छोड़ के। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई है या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब वो पर्सन जो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता या एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो दैट पर्सन इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।